अस्सलाम वालेकुम साहिब और साहिबात। आज मैं अपनी डायरी के एक और मजमून के साथ, जिसका उन्वान है फार्माकोलॉजी। अब ये लिखते हुए मुझे शर्म भी आ रही है और हंसी भी कि फार्माकोलॉजी का फ़ा तक मुझे नहीं आता। अब तिब का तालिब होते हुए फार्मा ना आना एक इंतहाई खजालत और बेगैरती वाली बात है। लेकिन अगर आप मेरी रुदात सुनेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे फार्माकोलॉजी क्यों नहीं आती। इसकी एक वजह तो यह है कि मैं खुद परले दर्जे का काहिल और सुस्त इंसान हूँ, जैसे पढ़ाई के वक्त शरारत और शरारत के वक्त भी शरारत ही सोचती है। लेकिन इसकी दूसरी वजह फार्माकोलॉजी के असातिज़ा हैं। जो हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाने वाला स्टाफ है, वो बोलने वाले रोबोट हैं जो चार पैर बोलते रहते हैं। यूँ लगता है कि क्लास से कबल फार्माकोलॉजी स्टाफ की चाबी भर दी जाती है और गोल गोल घूमने वाली गुड़िया की तरह हम पे छोड़ दिए जाते हैं। आपने कभी न कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त गुजारा होगा जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते, ना कोई कार ना कुछ सोच, बस यूं ही खाली दिमाग बैठ रहते हैं। कुछ ऐसा ही समझिए फार्माकोलॉजी क्लास भी। या फिर आप कभी सिंध के बुज़ुर्ग शाह लतीफ़ की मज़ार पे तो गए होंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ शाह लतीफ़ के अशार गाने वाले फ़कीर और सुनने वाली राया यकसु होकर सर धुन रहे होते हैं। दरबार के फ़कीरों को लगता है कि वो कुछ गा रहे हैं और सुनने वाले बगैर समझे सर धुने जा रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल होता है यहाँ भी। फार्माकोलॉजी के असातिज़ा को आप फ़कीर समझिए और तलबा को राया। न सुनाने वाले को पता कि क्या सुना रहा है और न हमें पता कि क्या सुन रहे हैं। बस हम इसलिए आते हैं कि हमारी हाज़िरी कबूल हो, और असातिज़ों की ख़ानदानी मजबूरी है, क्योंकि उनको कुछ और काम आता नहीं। असातिज़ा चाइनीज़ हैं और हम पाकिस्तानी। वो जो बोलते हैं उनमें से मुझे इतना इल्म हो सकता है कि वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। ये कुछ उर्दू के वो वाले मजमून की बात हो गई जिसमें एक उस्ताद सिर्फ सब्जियों के नाम अंग्रेज़ी में जानता था और हर अंग्रेज़ से सब्जियों के नाम पूछ पूछ के कहता था कि देखो मुझे भी अंग्रेज़ी आती है। हमसे अगर फार्माकोलॉजी का उस्ताद कुछ पूछ ले तो ले दे के अंग्रेज़ी का लफ्ज़ या ही निकल पाता है। और हम कुछ किसी उस्ताद से पूछ लें तो पहले उस्ताद सवाल करने वाले तालिब को अपनी दुज़दीदा निगाहों से घूरता है और जवाबन फ़क्त टेनिस देखने वाले तमाशों की तरह कुछ सर हिला देता है। और अगर इस सवाल की तायीद करनी हो तो थोड़ा झटका दे के कुछ अंग्रेज़ी में बोलता है, जो मिचेल स्टार के बाउंसर की तरह हमारे सर से ऊपर ले जाता है। फार्माकोलॉजी में वैसे तो ये दवाइयाँ पढ़ाते हैं, लेकिन एक क्लास लेने के बाद जी चाहता है कि दुनिया भर की गोलियाँ लेके बंदा अब्दी नींद सो जाए। कभी कभी बहुत तंग आ जाता हूँ तो जी चाहता है कि बंदा चीखता और भागता हुआ नारियल के दरख्त पे एक ही सांस में चढ़ जाए और उम्र भर ना उतरे। अब इतनी तारीफ़ के बाद आपको अगर फार्माकोलॉजी के असातिज़ा का चेहरा ना बताऊं तो कैसे मालूम होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे क्लास को पढ़ाने वाले असातिज़ा चार हैं। एक औरत है, तीन मर्द हैं। उनमें एक की शक्ल जोनेलिया के शहर की तरह गौर करने पर याद आती है, लेकिन एक की शक्ल गौर करने पर भी याद नहीं आ रही। बाकी दो का हाल सुने। एक कम उम्र है, आंखों में चश्मों वाली ऐनक। पूरी गर्मियों में मैंने उसे एक ही रंग की टी शर्ट और कच्छा पहने हुए देखा है। छोटे बाल और बोलने में वबाल। दूसरे का खुदा अच्छा करे, उम्र ऐसी कि अब हर बात अलार्म लगा के याद दिलाई जाए। दरवाजे से पहले
उनकी तौन और बाद में मौसूफ खुद हाजिर होते हैं। आंखों पे चश्मा लगाते हैं, जिसे आप दूरबीन कह सकते हैं। छठे फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के जब क्लास पे आते हैं तो पहले उनके सांस के नीचे उतरने का इंतज़ार करना पड़ता है। और रही इस फैकल्टी की आखिरी उस्ताद, जो कि एक औरत है। अब इस औरत को देख के पतरस बुखारी के मजमून से याद आती है कि हम यूनिवर्सिटी वालों को बताना भूल गए कि बूढ़ी औरत से हमारे हालात हमेशा कशीदा ही रहे। अब मैं ये नहीं कहता कि फार्माकोलॉजी के लिए हमें यूनिवर्सिटी वाले एंजेलिना जोली या मैडोना रख के दें, लेकिन इनको कोई समझाए कि बूढ़े लोगों से फ़क्त हम एनाटॉमी सीख सकते हैं, वो भी उनकी गालियों से। बोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए एक अदद खूबसूरत जवान औरत का होना ज़रूरी है। खैर, अब आप मुझे इस बात से आप मुझे दिल फेंक समझे तो समझे, लेकिन फार्माकोलॉजी जैसे बोरिंग मजमून के लिए बूढ़े उस्ताद का होना निसोरी ज़्यादती है। जी चाहता है कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के नाम एक खत लिखूं जिसमें अपनी और क्लास वालों की इस हालत ज़ार का बयां करूं। मुझे नहीं मालूम कि दोज़ख कैसी दिखती होगी, लेकिन दोज़ख में रहने वालों को फार्माकोलॉजी के लेक्चर सुना सुना के उनको दोज़ख के हौलनाक अज़ाब से डराया जाएगा। ये गालबन आखिरी 2 महीने हैं इस इंतहाई बोरिंग और अधमरा कर देने वाले मजमून के, और मेरे इसमें पास होने के चांसेस 50-50 हैं। एक तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि मुझे 7 से 8 सब्जेक्ट एक ही वक्त में पास करने होंगे, जो कि मुझ जैसे तालिब के लिए ज़्यादती बल्कि यूनिवर्सिटी वालों पे गुनाह कबीरा है। लेकिन जब इस सब्जेक्ट से जान छूट जाएगी तो यकीनन मैं मिठाई खाऊंगा और शुक्र अल्लाह अदा करूंगा। खुदा हाफिज़।